अमेरिका के बैंक संकट का भारत पर क्या असर हुआ? सोने ने क्या नया रिकॉर्ड बनाया? वैश्विक मंदी भारत में कहां तक पहुंची और देश में कितने हैं विलफुल डिफॉल्टर्स? सवाल कई, जवाब एक। मनी टाइम। तमाम सवालों के जवाब आज के मनी टाइम में मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो यानी कि मनी टाइम में। अमेरिका में बैंक संकट को लेकर चिंता बढ़ने से भारतीय शेयर बाजारों में आज भारी उतार चढ़ाव आया। सेंसेक्स 360 अंक की गिरावट के साथ 57,628 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 23 शेयर नुकसान में रहे। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 900 अंक से अधिक टूटा, लेकिन अंतिम घंटे की खरीदारी से नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हुई। वित्तीय संकट का असर गहराने की आशंका में निवेशक शेयर बाजार से दूरी बनाए हुए हैं। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस वजह से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 1400 रुपए उछल गया। सोने का दाम पहली बार 60,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 1860 रुपए के उछाल के साथ 69,340 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $2005 प्रति औंस, जबकि चांदी का भाव तेजी के साथ $22.55 प्रति औंस पर पहुंच गया। वैश्विक आर्थिक संकट का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के निर्यात में 16% की गिरावट दर्ज की गई है और इसका कारण है दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारी महंगाई और महंगे ब्याज दर की वजह से मांग का कमजोर होना। वहीं दूसरी ओर वाहनों के दाम बढ़ने, ऑटो लोन महंगा होने और कर्मचारियों की छटनी के कारण देश में कार डीलरशिप पर पूछताछ और बुकिंग में स्लोडाउन दर्ज की जा रही है। जनवरी की तुलना में ग्राहकों की पूछताछ में मार्च के दौरान 8 से 10% की गिरावट आई है। विलफुल डिफॉल्टर्स पर प्रमुख प्राइवेट और सरकारी बैंकों का कुल 88,435 करोड़ रुपए का बकाया है। एक साल पहले यह आंकड़ा 75,294 करोड़ रुपए था। आरबीआई के आंकड़ों से पता चला है कि 31 मार्च 2022 तक देश के टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर भारतीय बैंकों का 92,570 करोड़ रुपए बकाया है। डिफॉल्ट के मामले में वसूली प्रक्रिया भारत में बहुत धीमी है, इसलिए डिफॉल्टर्स के खिलाफ समय पर और कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ब्याज दरें चुनिंदा अवधि की जमाओं पर बढ़ाई गई हैं। जिन जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं उनमें एनआरओ और एनआरआई एफडी भी शामिल हैं। नई दरें 17 मार्च से प्रभावी हो चुकी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट और बड़ौदा एडवांटेज एफडी पर भी ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड पेश किया है। ये एक इनोवेटिव लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट है जिसकी मदद से ग्राहक अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए अतिरिक्त आय का इंतजाम कर सकेंगे। इस प्लान में जीवन भर गारंटीड इनकम के साथ फैमिली को वित्तीय सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। इनोवेटिव लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट अपने ग्राहकों को गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम उपलब्ध कराता है। बेमौसम बारिश और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण गिरे ओलों की वजह से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में गेहूं की खड़ी फसल पर मार पड़ी है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में 62,000 हेक्टेयर में फसल को नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों से क्षति की मात्रा की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत मुआवजा प्रदान करेगी। कोविड-19 के दौरान गरीबी बढ़ने का दावा करने वाली रिपोर्ट सरासर गलत है। जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया का कहना है कि ये दावे विभिन्न सर्वों पर आधारित हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। कोविड के दौरान ग्रामीण और शहरी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर असमानता कम हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 में गांवों में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है।
पनगढ़िया ने कहा कि 5 किलो अतिरिक्त अनाज के मुफ्त वितरण से शहरी गरीबी में तेजी से गिरावट आई है। पेटीएम के आईपीओ की असफलता के बाद बाजार नियामक सेबी अब आईपीओ को मंजूरी देते वक्त अधिक सतर्कता बरत रहा है। सेबी ने 2 महीनों में ओयो सहित 6 कंपनियों के ड्राफ्ट दस्तावेजों को वापस कर दिया है। इन कंपनियों को कुछ संशोधनों के साथ अपने दस्तावेज फिर से दाखिल करने को कहा गया है। ओयो के अलावा जिन कंपनियों के पेपर वापस किए गए हैं उनमें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, कनाडा के फेयरफैक्स ग्रुप समर्थित एक फर्म, घरेलू मोबाइल निर्माता लावा इंटरनेशनल, B2B भुगतान और सेवा प्रदाता पेमेंट इंडिया, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया और BVG इंडिया शामिल हैं। देश में कोयला जल्द महंगा हो सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि कोयले के दाम जल्द बढ़ाए जा सकते हैं और अभी इस बारे में हितधारकों के साथ बातचीत चल रही है। कंपनी ने कहा कि सारी परिस्थितियां कोयले के दाम बढ़ाने के पक्ष में हैं। बीते 5 सालों से दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। इस वर्ष वेतन को लेकर भी बातचीत चल रही है, जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा। घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या फरवरी में करीब 57% बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गई। डीजीसीए के मुताबिक फरवरी 2022 में सभी घरेलू एयरलाइन से देश में कुल 77 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। 2026 तक देश में हवाई यात्रियों की वार्षिक संख्या बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए सरकार देश भर में 25 नए एयरपोर्ट्स को विकसित करने की योजना बना रही है। एविएशन सेक्टर में विकास से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बड़ी मात्रा में सृजित होंगे। उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार नया प्रयोग करने जा रही है। नए प्रयोग में किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से उर्वरक का आवंटन किया जाएगा। देश के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होगी। किसानों के लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उनको सब्सिडाइज दर पर उर्वरक बेचा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर इसे पूरे देश में लागू करने का फैसला किया जाएगा। इस योजना के जरिए सरकार अपनी उर्वरक सब्सिडी का बोझ घटाना चाहती है। बढ़ती महंगाई के बीच उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से बिजली और पानी के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी। 1 अप्रैल से बिजली की दरों में 12% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। उत्तराखंड जल संस्थान ने भी सरकार से पानी की दरों में 15% वृद्धि करने की मंजूरी ले ली है। इससे 1 अप्रैल से प्रदेश में पानी प्रति तिमाही 150 से 200 रुपए महंगा हो जाएगा। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, शो हमारा आज का आपको कैसा लगा, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें शो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। और हाँ, सुबह मनी मॉर्निंग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।